स्वागत है। मैं आप लोगों को आज नंबर चैप्टर से क्वेश्चन आंसर सेशन कराने जा रहा हूँ। अभी तक आपको मैंने थ्योरी बताया था और कुछ नंबर के यानी क्वेश्चन आंसर सेशन भी कराया, मगर कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आपसे भी हल करवाया जाएगा, ठीक है ना। और सेकंड में आपको हल करेंगे। पहले मैं आपको पैटर्न बता दूं, तरीका बता दूं, शॉर्ट मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ मैं बता दूं। क्योंकि घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछने की आपको पता ही, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन को इतना टेढ़ी मेढ़ी कर देता है जो कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे ही नहीं पाऊंगा। और हमेशा एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो कि सबसे पहले एग्जाम में जब भी बैठे आप तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन जितनी जल्दीबाजी में आपको समझ आएगी उतनी जल्दीबाजी में आंसर आप करेक्ट दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं आंसर छिपा होता है। क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर आप ऑटोमेटिकली आप करेक्ट देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और सबसे पहली बात यह है, इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होता है एक भी वीडियो मिस मत करिए, क्योंकि सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, जो कि आपको हर एग्जाम में आपको आगे रखेगा। और एक चीज ध्यान रखिए, जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो बच्चे, या रेलवे की, या बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, यूटीआई होटल मैनेजमेंट, प्राइमरी टीचर, या यूटीआई की तैयारी कर रहे हो, या आप होटल मैनेजमेंट की, सारे इस पे दिया गया। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कुछ भी डिफेंस वगैरह सारे यानी कि क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हर एग्जाम में 100% डिजिट चेंज हो सकता है, क्वेश्चन वही रहेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। और एक चीज मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिले। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और दूसरी बात यह है, जो कि बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपको एक्टिव रखे प्रिपरेशन में, बिल्कुल एक्टिव रखे। और 100% आपको आपकी मंजिल मिलेगी। सिर्फ मेरे कहे अनुसार आप चलिए और प्रैक्टिस करिए, मस्त होकर प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए और 100% आपको रिजल्ट आएगा। और चलिए इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अगर x सम संख्या सम संख्या हो और धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक x पर पावर 4n हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा। इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अगर x सम संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक x पर पावर 4n हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा। इकाई पे इकाई की जगह पर कौन सा अंक आएगा, सम संख्या आएगा या विषम संख्या आएगा, इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। ये चीज कह रहा है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो आपको सबसे पहले एक चीज ये देखना पड़ेगा। तो चलिए आंसर आप इसका दीजिए, x इजकल टू 2 सम संख्या, ये x क्वेश्चन में बोला गया, x सम संख्या 2, x इजकल टू 2, ठीक है ना। और ये n क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 एटसेट्रा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, x का पावर कह रहा है सम संख्या, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ गया हुआ है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। x सम संख्या दिया गया है, x बराबर 2, n ना क्या कहता है, धनात्मक पूर्णांक x पर पावर 4n, 1 2 नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन है x पर पावर 4n, तो x के जगह पर वैल्यू क्या देनी है, x के जगह पे वैल्यू 2 और 4n के जगह पर 1 ले लेते हैं, 1 हो गया, इसको ब्रैकेट में डालते हैं। दूसरा क्या हो गया, x पर पावर 4n, तो इस पे क्या करेंगे, x की पावर कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 2 और 4 हो गया, इस पे n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, इस बार 2 ले लिया।
x पर पावर 4n, तो x की जगह पर 2 हो गया, अब 4 हो गया, n की जगह पर 3 ले लेते हैं। देख रहे हैं x पर पावर 4n, अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, x की जगह पर 2 देंगे और 4n 4 हो गया, और n की वैल्यू कितनी है, 1 लिया, ठीक है ना। ऐसे करके यानी कि जो ना सबकी वैल्यू फिक्स करनी है। तो चलिए अब इसको कैसे लिखते हैं। अब क्या मिला मुझे, 2 पर पावर 4 इंटू 1 और 2 पर पावर 4 इंटू 2 और 2 पर पावर 4 इंटू 3। अब इसको क्या करना, ये क्या हो जाएगा, इसको फिर कैसे लिखना है, इसको लिखना है 2 पर पावर 4 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4.2 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8, और 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12। ये हो गया। अब चलिए ये हमको फाइनल यानी पता चला, ठीक है ना, आप देख रहे हैं। और चलिए अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सजाने में दिक्कत होगा। 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 8 और 2 पर पावर 12, इसको यहाँ से मिटाते हैं। अब यहाँ लिखते हैं 2 पर पावर 4 है तो 2 को कितने बार लिखना है, 4 बार, 2 को कितने बार लिखना है, 4 बार, ठीक है। और 2 पर पावर कितने, 8, 2 पर पावर 8 है तो कितने बार लिखना, 2 को 8 बार, 3 4 5 6 7 8, और 2 पर पावर कितने, 12 है, कितने बार लिखना है, 12 बार लिखना है। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट मेथड से आपको समझा रहा हूँ और तरीकेबद्ध में समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और पड़ेगा, क्योंकि 2 पर पावर कितना है, 12 है, 2 पर पावर 8 है, जितने पर पावर 12 है, ब्रैकेट में 2 है तो उसको 12 बार लिखा जाएगा। 2 को कितने बार लिखा जाएगा, 12 बार लिखा जाएगा। और 2 पर पावर 8 है तो 2 को कितने बार लिखा जाएगा, 8 बार लिखा जाएगा। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 पर पावर कितने, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब सबका देखिए, सबकी वैल्यू निकालिए आप, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है जी। और देखिए अब ये दूसरा निकालिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 512 हो गया, 512 दूना 1024 हो गया, 1024 को 2 से गुना किए 2048, 2048 को 2 से गुना किया 4096, 2048 को कितने से गुना करेंगे, 2 से, तो 4096, 2 दूना 4, 48 दूना 96, 4096। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, अगर x सम संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक x पर पावर 4n हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा। तो इकाई हम क्या कहते हैं, इसमें देखिए 16, 256 और 4096 ये आया। तो इकाई अंक कैसे, इकाई इधर से किधर से, राइट साइड से किधर जाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ, यानी कि जो है दर्शाते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई का अंक क्या है, 6 है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई का पूछ रहा है ना, इकाई की ही आंसर देंगे, 6 हो गए, इकाई ये हो गया। तो हमेशा इकाई की जगह पर कौन सा अंक आएगा, हमेशा 6 आएगा, हमेशा क्या आएगा, ये 6 आएगा इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे कौन सा आएगा, 6 आएगा हमेशा सदैव। अगर सम संख्या क्या हो, अगर x सम संख्या हो, x सम संख्या हो तो हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा इकाई पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर इज 6, इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पर सदैव आएगा। सदैव मतलब हमेशा आएगा जब x बराबर सम संख्या, x सम संख्या हो, x सम संख्या हो। क्या कह रहा है, 6 तब आएगा सम संख्या, ये इकाई की जगह पर धनात्मक पूर्णांक जो है ना 6 इकाई का स्थान पर सदैव तब आएगा जब x जो है ना सम संख्या है, जब x
सम संख्या में होगा, तब क्या आएगा, इकाई की जगह पर हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, हमेशा 6 आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए, सम संख्या का होना x बराबर 2 माना, और नेचुरल नंबर n से क्या होता है, नेचुरल नंबर, तो ये माना, तो यानी कि जो आंसर क्या निकला 6। तो इकाई अगर x सम संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, x पावर 4n हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। तो आंसर क्या देना आपने, 6। हाँ, ये जरूर यानी कि है ना, आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से किसी भी एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चीज मैं आपको बता चल रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, जो कि आपको मैं एक चीज और बता दूं, और एक क्वेश्चन पूछता है +5 का प्रतिलोम या संयोजी विलोम संख्याएं बताएं, क्या होगा। क्वेश्चन ये है, क्या होगा आंसर, कह रहा +5 का प्रतिलोम या संयोजी विलोम संख्याएं क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर, और थ्योरी में मैं पहले बता चुका हूं और एग्जांपल के साथ समझा भी चुका हूं। जो हमेशा प्रतिलोम किसे कहते हैं, प्रतिलोम के उसमें भी पूछ सकता है, संयोजी भी पूछ सकता है। कई बार ऐसा होता है, प्रतिलोम पूछा तो प्रतिलोम का जवाब दे दिया, और संयोजी हमें पता नहीं है, तो हम संयोजी का जो ये समझते हैं, जो संयोजी कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है और आंसर होगा प्रतिलोम की तरह ही, मगर क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाते हैं। तो दोनों इसलिए मैं लिख दिया, प्रतिलोम और संयोजी दोनों का एक ही अर्थ होता है, ठीक है ना। प्रतिलोम या संयोजी विलोम दोनों को एक तरह से, यानी कोई भी पूछ सकता है, प्रतिलोम पूछ सकता है या संयोजी विलोम पूछ सकता है घुमा के, ठीक है ना, आंसर एक ही देना। कहते हैं किसी भी संख्या का चिन्ह अगर सचिन्ह बदल दिया जाए, किसी भी संख्या का सचिन्ह अगर बदल दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम या संयोजी विलोम संख्या कहते हैं। तो देखिए +5 सचिन्ह, संख्याएं नहीं बदली जाती है, सचिन्ह बदली जाती है, संख्याएं की क्या बदली जाती है, सचिन्ह। जैसे +5 है तो इसका सचिन्ह क्या है, संख्या, ये संख्याएं, इसको क्या कहते हैं, संख्याएं, इसको क्या कहते हैं, संख्या, और इसको क्या कहते हैं, स्वचिन्ह। स्वचिन्ह तो प्रतिलोम की परिभाषा ही, प्रतिलोम और संयोजी विलोम की परिभाषा ही सचिन्ह बदल दिया जाए। सचिन्ह जब बदल दी जाती है संख्याएं की, तो वही कहलाता है क्या चीज, प्रतिलोम या संयोजी विलोम संख्या है। तो देख लीजिए ये नंबर जो है ना, ये इससे कोई लेना देना नहीं, इस संख्याएं की कुछ भी नंबर आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, ये नंबर चेंज हो सकता है, मगर सचिन जो है ये बदल जाता है, ये सचिन जो है क्या होता है, बदल जाता है। तो जब सचिन बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम संख्या विलोम संख्या है, संयोजी विलोम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, +5 का क्या है, प्रतिलोम क्या होगा, तो +5 का आंसर क्या हो जाएगा, -5। ये प्रतिलोम या संयोजी विलोम है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यही है, +5 का -5 हो गया, यानी कि इसका सचिन जो है ना, क्वेश्चन में जो दिया हुआ इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यहाँ प्लस है +5 तो यहाँ -5 हो गया, ये सचिन क्या हो गया, बदल दिया गया। तो सचिन जब बदल गया, देखिए ये तो दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, मगर क्या हो गया, सचिन बदल गया। तो ये चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलने से जो है क्या होता है, प्रतिलोम या संयोजी विलोम संख्या कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -5। तो आपने ऑप्शन में जो भी दिया हुआ होगा, +5 +6 या -4 -3, ठीक है ना, या -5, ठीक है ना। तो आपने क्या आंसर देना है, आपने आंसर क्या देना है इसका, +5 मान के चलिए, इसका +4 +3 दे दिया, ठीक है ना, और +6 दे दिया, -4 दे दिया, ठीक है ना। तो आपने +5 का देखना है, नंबर यही है, सिर्फ सचिन बदला है, -5 आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा आपको, ठीक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि आपने जो है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से हर किसी को बेनिफिट, हर किसी को लाभ मिले। हर कोई तैयारी में जुटा हुआ है, मेहनत कर रहा है, और सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वो सही डायरेक्शन मैं आप लोगों को इसलिए दे के चल रहा हूँ, तो डायरेक्शन में चलिए, आपको मंजिल आपके पास ही है, और आपको 100% मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, मैं सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, बटन दबा दीजिए, ताकि आप इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ इसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। यही मेरी आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। तैयारी